हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने प्रश्नावली 5D का क्वेश्चन नंबर 7 तक क्या कहते हैं सॉल्व किया था पिछले क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है कि tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या करना है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, x के सापेक्ष हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। ठीक, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको ये बताया था कि कोशिश करो, ठीक है, कि जहां तक आपका संभव हो कि यहाँ पर ये जो आपका x की वैल्यू दी गई, ठीक, यहाँ पर कुछ ऐसा मान सोचो कि ये पूरा इतना हिस्सा सॉल्व होकर, ठीक, अगर आपका tan में बन जाता है, ठीक, अगर आपका tan में वो चीज़ बन के आ जाता है तो होता क्या है कि वो tan से tan इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें, है ना, इस क्वेश्चन में तो हमें x का यहाँ पे कोई भी ऐसा मान नहीं मिलेगा जिसके लिए हमें क्या मिले कि डायरेक्ट आपका tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। ठीक, तो अगर वहां पे ना मिले तब आपको क्या करना है, तब तो हमें डायरेक्ट करना है। ठीक, तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये आपका tan इनवर्स है और ये जो पूरा इतना बड़ा हिस्सा है, ठीक, ये पूरा हिस्सा ये किसकी तरीके से काम करेगा, ये आपका x के तरीके से काम करेगा। तो tan इनवर्स x का फार्मूले की अगर हम बात करें, ठीक, इसके डिफरेंशिएशन की, तो ये कितना होता है, ये होता है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब कि हमें उस हिसाब से इसको करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे, ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx बराबर, तो देखिए तो यहाँ से जो आपका dy/dx निकलेगा ये कितना निकलेगा आपका, तो tan इनवर्स x, तो ये इसका अवकलन क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह कौन है, x की जगह ये पूरा है तो इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका कितना हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मतलब कि यहाँ पे x की जगह आपको क्या लिखना है, x बटे रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसका भी क्या, इसका आपका होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। फिर जब आगे बढ़ोगे तब आपको किसका अवकलन करना पड़ेगा, ठीक, फिर dy/dx ऑफ किसका करना पड़ेगा, इसका खुद का अवकलन, है ना। तो इसका खुद का अवकलन कैसे होगा, तो dy/dx ऑफ ये यहाँ पे लिखेंगे आप कि x बटे रूट में कितना, रूट में आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये आपने नोट कर लिया यहाँ पे। अब जरा देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, ये आपका स्क्वायर लगा है। ठीक, तो जैसे ही आपका स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगते ही ये क्या होगा, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, नीचे क्या होगा, नीचे ये स्क्वायर और इस अंडर रूट को ये क्या कर देगा, काट देगा। तो मतलब ये आपका कितना बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/1 प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, तो ये हमारा हो गया 1/1 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर और नीचे आपका स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ क्लियर। तो ये हमारा स्क्वायर वाला टर्म को हमने ऐसे लिख लिया। इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन देखिए आपका किस किस रूप में होगा, ये हमें क्या कहते हैं दो फलनों के भागफल के रूप में होगा। तो दो फलनों के भागफल की अगर बात करें तो उसका सूत्र यहाँ पे लगेगा। ठीक, दो फलनों के भागफल में सबसे पहले आपका क्या कहते हैं कि हर ये जैसा है वैसे उतरेगा। तो मतलब कि आपका कितना हो गया, ये हमारा हो गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर dy/dx ऑफ किसका, अंश का अवकलन। तो अंश में कौन है आपका, अंश में आपका x है। ठीक है, तो x हो गया यहाँ पे। ठीक, इसके बाद माइनस, फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे अंश को उतार लेंगे, तो अंश में कौन है आपका x। ठीक, इसके बाद किसका अवकलन, dy/dx ऑफ हर, तो हर में कौन है, हर में आपका है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और बटे में क्या आएगा, बटे में आपका आएगा हर का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए आपका बटे में यहाँ पे आ जाएगा बटे हर में कौन है आपका रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका भी क्या आ जाएगा, इसका भी आपका आ गया स्क्वायर। ठीक, ये बात क्लियर। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे इस प्रकार से इसको नोट कर लिया। ठीक, अब जरा देखो अब यहाँ पे होगा क्या, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, नीचे है यहाँ पे, इसका गुणा सीधे यहाँ पे लगेगा। ठीक, किससे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, और ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये तीसरे पद में है, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक, तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये आपका हो चुका है, देखिए कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चला गया आपका ऊपर। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो ये यहाँ पे लिख लिया कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ पे तो होगा। ठीक, तो इसका गुणा जब इससे हुआ 1 से, ये कितना हो चुका है, ये हमारा हो चुका है, ठीक है, कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये और प्लस में कितना है आपका, प्लस में आपका एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना एक्स स्क्वायर आपका ये रहा। ठीक, जो पहले से था। इधर आ जाओ अंदर, तो अंदर देखिए क्या होगा, अंदर आपका यहाँ पे ये जो x है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो मतलब ये तो आपका कितना बचेगा, ये तो आपका बचेगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये जितना है उतना ही बचेगा, माइनस माइनस लगा दिया, यहाँ पे x है तो x लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक, तो मैंने आपको ये बताया था कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। तो मतलब कि इसके अगर अवकलन की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स की जगह कौन है, रूट एक्स की जगह ये पूरा है। ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके बाद
इसके बाद फिर अंदर वाले का अवकलन होगा, किसका अवकलन होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो देखिए आपका ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका कितना हो जाएगा, x1 का आपका 0, ठीक है। इधर मैं करके दिखा देता हूँ। जब आप डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो देखिए 1 का जो अवकलन होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कितना आ गया, 0 प्लस 2x, मतलब कि कितना, 2x, ठीक। ये बात क्लियर। नीचे देखो, नीचे तब तक क्या होगा, ये आपका स्क्वायर से अंडर रूट ये पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक। तो स्क्वायर से अंडर रूट कटने पर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये हो गया, ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर भी ये ब्रैकेट बंद। अब कुछ काटने पीटने की बारी, ठीक। तो देखो क्या क्या कटेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका कटेगा, ठीक। यहाँ पर ये 2 से ये आपका 2 कटेगा, ठीक। दूसरी चीज, और देखो ये जो यहाँ पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसका गुणा यहाँ पे इसके साथ होगा, ठीक। इसका गुणा कहाँ पे होगा, इसके साथ होगा। तो देखिए आपका ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे बाहर कौन बचा, बाहर आपका बच गया है, ठीक। तो देखो बाहर आपका कितना बचा, ये आपका बचा है 1 अपॉन 1 प्लस ये आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2x स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर ये लिख लिया गया, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे लगा। अब ब्रैकेट लगने के बाद, है ना, ऊपर ये x और ये इस x, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और तब तक इसका गुणा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक। तो इसका गुणा जब यहाँ पे लग जाएगा तो देखो आपका अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट और रूट का जब गुणा होगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर है ना। यहाँ पे देखते रहना बहुत ध्यान से, ठीक। कैलकुलेशन यहाँ पे समझते रहना, ठीक। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका ये बचा, माइनस एक्स स्क्वायर आपका ऊपर बच जाएगा, ठीक। माइनस एक्स स्क्वायर आपका कहाँ बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा। और ये जो आपका रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये कहाँ आ जाएगा, ये आपका सबके नीचे आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे कितना आ चुका है, ये आपका आ चुका है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर से ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो आपका जो फाइनली आंसर बचेगा, ठीक। तो मतलब कि जो आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल के आएगा वो कितना निकल कर आएगा, ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, ठीक है, कितना, 2x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर, और ब्रैकेट में कितना, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो बस यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये होगा क्या, इसका डिफरेंशिएशन। ये बात क्लियर। एक बार इसको देख लेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक। सिर्फ कैलकुलेशन है यहाँ पे, कैलकुलेशन को ध्यान से समझना है, ठीक। देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से इसको निपटाया गया इस क्वेश्चन को, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका था, ठीक। तो इसको आप क्या कहते हैं, वीडियो रोक के आराम से नोट कर लेना और इसको समझ लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तब तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक। अब की बार कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 9th। देखिए तो 9th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 9th देखिए क्या है। तो ये यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 9th में आपको वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, ठीक है। तो इसकी हमें क्या निकालनी, इसकी हमें वैल्यू निकालनी। तो देखो आपका कितना हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि माना y बराबर, ठीक है, कितना दिया है आपका, ये आपका दिया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला याद है तो ये आपका डायरेक्टली हो जाएगा। देखो जब आप यहाँ पे x बराबर tan थीटा रखोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना x बराबर किसके, tan थीटा के, ठीक है। माना कि जो x बराबर आपने रखा वो किसके रखा, वो आपने रखा tan थीटा के। तो देखो जब आपने x बराबर tan थीटा रखा तो यहाँ से तुरंत किसकी वैल्यू निकालेंगे, थीटा की। तो थीटा बराबर किसके आ जाएगा, थीटा बराबर हमारा आ जाएगा किसके, tan इनवर्स x के, ठीक। थीटा बराबर किसके आ गया, tan इनवर्स x के, ठीक। पहली चीज तो हमारी ये हो गई। तो अब यहाँ पे जब आप रखोगे तो देखिए आपका y बराबर कितना हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपका हो गया y बराबर, है ना, देखिएगा y बराबर ये कितना हो गया, tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या रखे, यहाँ पे रखे आपने 2 tan थीटा बटे कितना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। ये चीज आपने रखा। तो अब जरा देखो x बराबर tan थीटा रखने पर ये आपका कितना हो गया, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका सूत्र होता है, ठीक। तो अगर हम इस सूत्र की बात करें तो ये हमारा किसका फार्मूला बना, ये हमारा बना tan 2 थीटा का, ठीक। तो y बराबर कितना हो गया, ये हो गया y बराबर tan इनवर्स, और इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह tan 2 थीटा ये आ गया। tan से tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो आपका बचेगा कितना, ये हमारा बचेगा, ठीक है। देखिए आपका कितना बचेगा, तो ये हमारा बच गया y बराबर, ठीक है, कितना आपका आ गया, ये आपका आ गया y बराबर 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है हमारी tan इनवर्स x। तो मतलब कि ये आपका आ गया कितना,
ठीक। तो यहाँ से आ गया y बराबर 2, है ना, y बराबर 2 और थीटा की जगह कितना आ गया, ये आपका आ गया tan इनवर्स x। बस इसका लगा दो डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से जब इसका dy बाई डी एक्स करोगे तो dy बाई डी एक्स बराबर 2 आपका ऊपर और tan इनवर्स x का कितना होता है, ये आपका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो मतलब ये क्या हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था, ये भी हमने देख लिया। ठीक, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। तब तक बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो क्या है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो देखिए आपका कितना हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है tan इनवर्स x बटे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये भी आपका आसान सा क्वेश्चन, इसको भी यहाँ पे समझ लेते। ठीक, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो देखिए, तो 10वें क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपका ये लिखा है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखना सॉल्व करता हूँ। ठीक, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पर जैसे आप, क्योंकि आपको नीचे क्या दिख रहा है, नीचे आपका दिख रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो कभी भी नीचे आपका रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा दिखे तब आपको क्या करना है कि एक्स की जगह जो पुट करना है वो आपके दो शर्त होंगी। या तो आप एक्स बराबर ए साइन थीटा रख देंगे, ठीक है, या फिर आप क्या रख दोगे, एक्स बराबर ए कॉस थीटा रख दोगे। ठीक, तो आपके पास ये दो ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं इस केस में। ठीक, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, इन दोनों में से इस चीज के बारे में बात कर लें। तो देखो यहाँ पर इन दोनों में हम क्या रखेंगे, एक्स बराबर ए साइन थीटा रखेंगे कोशिश करेंगे। ठीक, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ऊपर आपका ये साइन थीटा आएगा, नीचे आपका रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या बन जाएगा कॉस। फिर लास्ट में कट पिट के आपका साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। तो हमें tan इनवर्स में लाना ही है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम जो रखने जा रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे कि माना, ठीक, x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर रखते हैं a साइन थीटा की। ठीक, देखो जब x बराबर a साइन थीटा आप क्वेश्चन में रखोगे तो क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा y बराबर, ठीक है, आपका चल रहा है कितना tan इनवर्स। ठीक, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आपका आ गया a साइन थीटा, है ना, ऊपर कितना आ गया, ऊपर आपका आ गया a साइन थीटा बटे रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मतलब कि रूट में आपने लिखा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स की जगह a साइन थीटा, तो मतलब कि a स्क्वायर कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर। ठीक, तो ये हमने लिख लिया। अब जरा देखो ध्यान से, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये आपका चलेगा y बराबर, ठीक, अगर नीचे वाले टर्म की बात करें तो नीचे आप यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन लोगे, तो a स्क्वायर कॉमन लेने पर, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर a स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो भी ये सब किस में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा। ठीक, अंडर रूट में, ये नीचे वाली की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो मतलब कि रूट में आपका क्या बचेगा, रूट में आपका बचेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए इतना हिस्सा जब आप लिखोगे तो ये आपका ये कैसा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, ऊपर तो आपका चल रहा है a साइन थीटा, ठीक है, और बटे नीचे की अगर बात करें तो नीचे आपका अंडर रूट में कितना आ गया, नीचे आपका रूट में आ गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, कितना आ गया, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अब इसके बाद स्क्वायर से अंडर रूट आपका नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा y बराबर tan इनवर्स, ठीक है, ऊपर आपका चल रहा है a साइन थीटा, ठीक है, a साइन थीटा, और नीचे देखिए क्या आ गया, नीचे यहाँ से आ चुका है, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, है ना। ठीक, हाँ इधर देखिएगा, तो ऊपर आपका आ चुका है, ऊपर आपका आ चुका है a साइन थीटा, और नीचे क्या आ गया, नीचे आपका आ गया a कॉस थीटा। ठीक, तो a साइन थीटा बटे a कॉस थीटा। ठीक, ये बात क्लियर। a से a कैंसिल, साइन बटे कॉस किसके होता है, tan के होता है। ठीक है, तो y बराबर किसके आ गया, ये y बराबर आपका आ गया tan इनवर्स, ठीक, और यहाँ कितना tan थीटा के, तो tan से tan इनवर्स आपका कैंसिल, तो y बराबर किसके आ गया, थीटा के। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो थीटा बराबर देखो यहाँ से कितना आ जाएगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ से थीटा निकालें तो ये जो a है पहले इसको भेजोगे उधर राइट हैंड साइड में, ठीक है, ये कितना आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आपका कितना हो जाएगा x बाई ए। तो मतलब थीटा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, तो थीटा बराबर जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा साइन इनवर्स x बटे ए। ये बात क्लियर। तो ये हमारा यहाँ पे थीटा की जगह रख लेंगे, तो ये y बराबर थीटा, तो y बराबर कितना आ गया, ठीक है, साइन इनवर्स आपका x बाई ए। ठीक, साइन इनवर्स x बटे ए। बस अब इसका लगा दो डिफरेंशिएशन। जब आप इसका dy बाई डी एक्स करोगे तो देखो आपका कितना हो जाएगा। ठीक, तो ये dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है आपका 1 अपॉन रूट में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह कौन है, x की जगह है आपका x बाई ए। तो मतलब ये आपका कितना हो गया, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक,
ये बात समझ में आई, एक्स स्क्वायर बटे कितना ए स्क्वायर, ठीक, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा। फिर क्या करोगे, फिर हम करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, किसका करोगे, एक्स बटे ए का भी तो करना पड़ेगा, ठीक, तो लास्ट में एक्स बटे ए का करेंगे। तो अब जरा देखो, ये जो 1/a है ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक, x का उपलन कितना होता है 1 होता है, ये सबको पता है। तो मतलब आपका आंसर कितना बचेगा, तो ये हमारा बच जाएगा dy बाई, ठीक है, dx बराबर, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर का गुणा यहाँ पे होगा तो हो गया कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर उछल कर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। अब ऊपर जब ए स्क्वायर आएगा तो यहाँ से, क्योंकि अंडर रूट के अंदर से होकर आएगा और रूट के अंदर से होकर आएगा, तो ऊपर सिर्फ कौन जाएगा, ऊपर बचेगा ए। ये बात क्लियर। नीचे क्या बचा, नीचे आपका बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे एक्स बाई ए का अवकलन तो कितना हो गया 1/a हो गया, तो ए से ए भी आपका कैंसिल। तो यहाँ से जो आपका फाइनली आंसर देखने को मिलेगा ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1/√ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा इसका आंसर। ये बात क्लियर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, ठीक, इसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसको क्या किया गया, सॉल्व किया गया, है ना। चलो इसको नोट कर लो, बाकी तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या बोला गया है कि tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक। देखो ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो गया और ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक। दोनों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, और हमें क्या करना है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक। तो देखो, तो y बराबर हमें कितना दिया, tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स बटे कितना cos x। तो सबसे पहले ये अंदर वाले को क्या करेंगे, जो हमें अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका करेंगे अवकलन। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये हमारा हो गया कितना y बराबर, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा y बराबर चल रहा है इधर, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स। तो tan इनवर्स में आपका दिया है, ठीक। देखो ये हमें tan इनवर्स में कितना दिया है, ये हमें दिया 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो एक काम यहाँ पे ये करते हैं, ठीक, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो ये क्या है, ये जो आपका 1 लिखा है, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, कि जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के होता है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर, ठीक है, एक्स बाई 2, कितना लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, एक्स बाई 2। ये किसकी जगह लिखा, ये 1 की लिखा, 1 की जगह, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के होता है, ठीक, ये बात सबको पता है ना। प्लस साइन एक्स में यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूँ हाफ एंगल फार्मूला, जैसे साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, वैसे साइन एक्स के अगर हाफ एंगल फार्मूले की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 sin x बाई 2, ठीक है, और इंटू में कितना कॉस x बाई 2। ये बात क्लियर, 2 sin x बाई 2 बटे कॉस x बाई 2, ये हमने लिख लिया। अच्छा नीचे भी यहाँ पे cos x का हम लोग हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, तीसरा वाला। तो तीसरा वाला हमारा क्या था, अगर याद हो किसी को, तो ये हमारा होता था cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में कितना साइन स्क्वायर किसके, एक्स बाई 2 के, ठीक। तो ये हमने यूज कर लिया, ये बात क्लियर। तो ये हमने इसका हाफ एंगल फार्मूला यूज कर लिया। तो अब जरा देखो, अब ऊपर क्या बना, तो ऊपर आपका यहाँ पे जो बना है, ठीक है, तो अगर हम ऊपर बात करें तो ये हमारा बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, है ना, 2ab। तो ये आपका क्या बना, ये हमारा बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो मतलब ऊपर जो हमारा बन चुका है, ये कितना बना, ये हमारा बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मतलब ये हमारा हो गया कितना, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स। तो ये हमारा हो चुका कितना, tan इनवर्स। और देखिए यहाँ पे, ठीक है, tan इनवर्स, ऊपर आपका क्या बना, ऊपर बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ऊपर आपका बन चुका है cos x बाई 2, ठीक है, प्लस साइन x बाई 2 को कितना, होल स्क्वायर, ठीक। तो ऊपर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अच्छा भाई नीचे देखो, नीचे आपका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक। ये इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग ब्रेक कर लेंगे। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो मतलब कि एक ब्रैकेट में आपका cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक, पहले ब्रैकेट में हमने ये लिख लिया। दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये हमने लिखा cos x बाई 2 और माइनस में कितना साइन x बाई 2, ठीक, ये हमारा हो गया, ठीक। ये बात क्लियर। अब जरा देखो काटने पीटने की बारी, तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, यहाँ पर ये और ये एक घात क्या हो गई, दोनों की कैंसिल हो गई, ठीक। तो बचा कितना यहाँ पर, तो ये आपका बच चुका है, देखो कितना
तो यहाँ पे आपका बच गया, ये आपका हो गया tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स में ऊपर आपका क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है आपका cos x/2 और प्लस में कितना, ये हमारा चल रहा है sin x/2, ठीक। cos x/2 प्लस में कितना, sin x/2, और बटे में आपका क्या चल रहा है, बटे में आपका चल रहा है cos x/2 और माइनस में कितना, ये आपका माइनस में sin x/2। अभी भी देखो मजा नहीं आ रहा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स में है और यहाँ पे sin और cos में है। तो tan इनवर्स tan में हमें बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक। तो tan में आपका बन जाएगा, तो इससे फायदा ये रहेगा कि हमारा tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अब करोगे क्या, यहाँ पे यहाँ पे cos x/2 और यहाँ पे cos x/2, ऊपर नीचे अंश और हर में कॉमन ले लो, ठीक। तो जब आप cos x/2 अंश और हर में कॉमन लोगे तो देखो ये आपका कितना हो गया, तो ऊपर आपने कॉमन लिया कितना, cos x/2 के, तो जैसे आपने cos x/2 कॉमन लिया तो बचेगा कितना, तो ये cos x/2 कॉमन लेने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपने cos x/2 से भाग लगाया। तो देखो ये cos x/2 आपका बाहर हो गया, तो बाहर होने पे यहाँ पे कितना बचा आपका, 1 प्लस बचा, और यहाँ पे आपका sin x/2 और बटे cos x/2 का क्या लगेगा, भाग लग जाएगा, ठीक। तो मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया sin x/2, ठीक है, और अपॉन किसके, ये आपका हो गया cos x/2 के, ठीक। तो sin x/2 बटे cos x/2। इसी प्रकार नीचे है ना, तो इसी प्रकार क्या कर लेंगे, ये नीचे हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो देखो तो ये हमारा हो गया, फिर से यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे cos x/2 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपका cos x/2 आपका कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना बचा, ये आपका बच गया 1 माइनस, है ना, sin x/2 और बटे कितना, ये आपका हो गया cos x/किसके 2 के, ठीक। तो ये हमने नोट कर लिया। अब जरा देखो ध्यान से क्या क्या कटेगा, cos x/2 से cos x/2 आपका कैंसिल, तो बचेगा कितना आपका, तो यहाँ से आपका ये बच गया, ठीक है। तो ये आपका चलेगा कितना, tan इनवर्स, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया tan इनवर्स, है ना। तो ऊपर आपका हो गया, ये आपका कितना हो गया, साइन बटे कॉस किसके हो गया, आपका tan के, तो मतलब ये आपका हो चुका है कितना, 1 प्लस tan x/2, है ना। और नीचे क्या आ गया, नीचे आपका आ गया 1 माइनस tan x/2। अब इतना चीज देखते हैं, ठीक है, ये आपकी आंखों में तुरंत चमक आ जाना चाहिए, ये किसका फार्मूला है। तो देखो इस 1 की जगह अब मैं क्या रखूंगा, आपको पता है tan π/4 रखेंगे यहाँ पे, ठीक। तब हमें ये किसका फार्मूला देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिल जाएगा tan a + b का सूत्र, ठीक। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा चल रहा है आपका tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या इतना 1 की जगह लिख लिया tan π/4, tan π/4 का मतलब tan 45, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। tan π/4 प्लस में आपका कितना, ये आपका हो गया tan x/2 बटे 1 माइनस, इसकी जगह क्या लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया tan π/4 और इंटू में कितना, या हमने लिख दिया tan x/2 के, ठीक। तो ये जो इतना हिस्सा बना आपका, ठीक, ब्रैकेट के अंदर ये क्या बना, ये हमारा बन गया tan a + b का फार्मूला। तो मतलब जो हमारा y बराबर यहाँ से चल रहा है, ठीक है, y बराबर हमारा कितना चल रहा है, tan इनवर्स, ठीक। तो देखिए y बराबर हमारा कितना चल रहा है, tan इनवर्स, ये आपका कितना हो गया, tan a + b का सूत्र बन गया। तो मतलब कि यहाँ पे आपने लिख दिया tan a + b, तो मतलब कि π/4 और b की जगह क्या है ना, π/4 और प्लस में कितना, x/2। तो ये आपका हो गया π/4 प्लस x/2, इसका क्या हो गया, इसका ये हमारा सूत्र हो गया। तो अब देखो ये tan से tan इनवर्स आपका कैंसिल, तो tan वाला काम खत्म हो गया, तो बचा कितना हमारा, तो बच गया हमारा y बराबर π/4 और प्लस में कितना, x/2। अब इसका कर लो अवकलन, ठीक। तो जब इसका आप dy/dx निकालोगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे dy/dx बराबर, तो π/4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, π/4 का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो π/4 का अवकलन आपका होगा 0 प्लस, ठीक है, प्लस लिखने के बाद ये आपका कितना हो गया 0 प्लस x का अवकलन कितना हो गया 1, और ये /2 तो आपका चलेगा ही, ठीक है। तो मतलब कि ये फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, तो यहाँ से आपका आ चुका है dy/dx बराबर कितना आ गया, ये हमारा आ गया 1/2 के, ठीक। ये था हमारा बढ़िया सा क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो ये आज का सबसे सही क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें देखिए आपका रखना नहीं था, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की मदद से क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक, और इसको तैयार जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछ लिया जाता है कभी ना कभी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले सेशन में देखेंगे इसके आगे, है ना। तो इसको आप तैयार कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।